ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कई अहम जानकारी मिली है। इस केस में पुलिस अपना दायरा बढ़ा सकती है। मामले के तार बिहार से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। पुलिस बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद से पूछताछ कर सकती है। स्पेशल सेल के मुताबिक अशरफ दावत इस्लामी तंजीम से वाबस्ता था। वो 2005 में बांग्लादेश के रास्ते बिहार पहुंचा था। अशरफ यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका है। वो नेपाल, थाईलैंड और यूएई भी जा चुका है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस मामले में मजीद क्या कुछ जानकारी मिली है? पाकिस्तान मूल के रहने वाले अशरफ से इस वक्त में स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और रिमांड के दौरान जब पूछताछ हुई तो कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। हालांकि उस पूछताछ जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो हुई है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी, एनआईए के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो पूछताछ के दौरान ही अशरफ ने नूर आलम नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी दिया जो उसे बिहार लेके गया था और बिहार में वहां पर उसका पहला पहचान पत्र बना था बिहार के किशनगंज में। और वहां पर किशनगंज में जिस गांव से बना था वहां के प्रधान ने इसको मदद पहुंचाया था पहचान पत्र बनाने में। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नूर आलम से भी बाकायदा एजेंसी पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही कई अन्य दूसरे जो आरोपी हैं उससे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से अशरफ के बारे में जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर एक दावत इस्लामी नाम के एक संस्था को ज्वाइन किया था और उसके माध्यम से ही वो देश के कई राज्यों में तकरीर देने के लिए जाता था। और इस मामले में अब जांच एजेंसी ये तमाम जानकारियों को जुटाने में लगी हुई है कि दावत इस्लामी का प्रमुख कौन है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान मूल के रहने वाले जो शख्स हैं वो उस संगठन का चीफ है। तो किस तरह से वो उसके साथ में जुटा है, किस तरह से उस संगठन के लिए तकरीर देने जाता है, हर एंगल पर इस मामले में पूछताछ हो रही है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी